सत्राजित ने संपूर्ण द्वारका में घोषणा कर दिया कि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया और समंतक मणि को ले लिया। एक कलंक लग गया। धीरे धीरे करते करते काने प्रति काने ये कर्णे कर्णे जपन जना, एक कान में भगवान के बाद जैसे ही पहुंची, भगवान ने इस कलंक को मिटाने के लिए कुछ मंत्रियों को सैनिकों को लेकर के जंगल में चल दिए। जैसे ही ठाकुर जी जंगल में जाते हैं तो वहां देखते हैं प्राचीन मड़ा पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं घोड़ा भी पड़ा हुआ है, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं शेर भी पड़ा हुआ है मरा। उसके चिन्हों पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उसी गुफा में चले जाते हैं। वो उस गुफा में वह चिन्ह जाता है, वहाँ एक भालू का चिन्ह दिखाई देता है पैरों का। उसी के सहारे गुफा में प्रवेश करने लग जाते हैं। सैनिकों से कहते हैं 15 दिनों तक अगर मैं लौट करके इस गुफा से बाहर नहीं आया तो तुम सब द्वारिका चले जाना। और ठाकुर जी वहां अंदर प्रवेश किए। जैसे ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए, वह मणि जामंत जी महाराज जी की पुत्री खेल रही थी। और जैसे झपट्टा मारे उसको छीनने के लिए वह चिल्ला उठी, और श्री जामंत जी महाराज ना आओ देखे ना ताओ देखे, और भगवान से युद्ध करने लग गए। और युद्ध करते 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 27 दिनों तक लगातार निरंतर युद्ध चला। निरंतर 27 दिनों तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार करके और जामुन जी पर एक जड़ा, तो जामुन जी के सारे नसों नसा ढीले हो गए, धराशायी हो गए। जैसे ही धराशायी हो गए, अब श्री जामुन जी महाराज पहचान गए तो मेरे प्रभु हैं, क्योंकि एक मुष्टिका में धराशायी करने वाले भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता। जब रामा दल का युद्ध चल रहा था तो जामुन जी महाराज के मन में यह कामना थी कि कोई मेरे बराबर योद्धा मिले, इससे मैं युद्ध कर सकूं। सारा युद्ध समाप्त हो गया, पर इनके मन की वह जो भावना था वह पूर्ण नहीं हुआ। और जब वहां से सारा युद्ध समाप्त हो गया, विमान पर पुष्पक विमान पर होकर के सारे बानरी सेना राम सीताराम जी के साथ में अयोध्या आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने विचार किया कि अगर प्रभु से दो दो हाथ हो जाते तो युद्ध का आनंद आ जाता। भगवान ने कहा मन ही मन में, जामंत जी इसमें सेवक और स्वामी का संबंध है, इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। इस युद्ध की जो मनोकामना है कृष्णावतार में पूर्ण करूंगा। वही भगवान यहाँ कृष्णावतार में आए हैं और जामंत जी महाराज जी को एक ही मुष्टिका में धराशायी कर दिए। जामंत जी महाराज ने कहा प्रभु आप मेरे प्रभु, ये मुझको तो साक्षात राम जी के रूप में ही दर्शन करना है। धन्य है श्री जामंत जी महाराज जी की निष्ठा, वो कृष्ण भगवान राम जी के रूप में हो गए और देख करके आनंदित होकर के दर्शन किए। और श्री जामंत जी महाराज ने प्रणाम किया, पूछे प्रभु आपको कैसे यहाँ आना हुआ? तो भगवान ने सारी लीलाओं को बताया। इस प्रकार से समंतक मणि की चोरी लगी है, इसको मैं लेने के लिए आया हूँ। जामंत जी ने कहा प्रभु मैंने अपनी पुत्री को इसको जामती को दे दिया है, इसलिए एक काम करिए मेरे पुत्री का आप विवाह कर लीजिए और इसके दहेज के उपलक्ष्य में यह मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा जैसा भी हो जल्दी करिए। और तुरंत उस मणि को भगवान ने जामंत जी ने दे दिया और अपने पुत्री का विवाह कर दिया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हुए? 2 विवाह। और श्री जामती वल्लभ भगवान की जय। जंगल से आए सारी इस घटनाओं को जैसे कोई जान पाए कि भगवान पर झूठा ही कलंक लगाया है, तो सत्राजित ने बहुत लज्जित हुआ सत्राजित, और इसने अपने पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में कर दिया कि लोग जब ससुर बन जाएंगे तो लोग कहना बंद कर देंगे कि भगवान के ससुर में कुछ मत कहना। अच्छी छवि पाने के लिए इसने क्या किया, अपने पुत्री का विवाह भगवान के साथ में कर दिया।
अब कहना बंद हो गया। इस प्रकार से भगवान के 3 विवाह हुए। बोल श्री सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय। एक बार की बात